पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर। शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी की चौखट पर जाओ, शिव के द्वारे पर जाओ, शिवालय में जाओ, तो शिवालय में पहुंचकर आते आते एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव को वापिस पलटकर दर्शन कर कर फिर आ गए। वापिस पलटकर एक बार फिर दर्शन कर कर शिव की चौखट तक जाकर, शिवालय पर जाकर आप आ रहे हैं, दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, आराधना कर ली, या तो उनकी देहली पर बैठ जाओ, थोड़ी देर उनकी चौखट के बाहर बैठ जाओ, या फिर पलट कर एक बार फिर दीदार कर, फिर घूमकर दर्शन कर। जब हम द्वार पर से घूमकर भगवान का दर्शन करते हैं तो मणिभद्र की कृपा, भगवान शिव का जो द्वारपाल है मणिभद्र, उसकी कृपा हम पर जरूर होती है, उनकी उदारता, उनकी दया हम पर जरूर होती है, ये निश्चित है। शिव कृपा कर रही है, शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर को जो चीज समर्पित होती है, भगवान शिव को जो समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है, शिव से वापिस हम जो प्राप्त करते हैं वो शंकर भगवान की औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किसी संत के दरवाजे पर, किसी सदगुरु के द्वार पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के मंदिर में, देवालय में जब हम जाते हैं तो हम संत के द्वार पर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस संत के द्वार से बन सके, तो आप वहां से जो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जो आप प्राप्त कर कर ला रहे हैं, वो केवल प्रसाद नहीं होता, केवल प्रसाद नहीं है वो। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि केवल वो प्रसाद नहीं है, यहां तक शिव पुराण कर रही है कि जिस संत के द्वार का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जिस मंदिर का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, वो प्रसाद ही नहीं रहता, केवल वो औषधि भी निर्मित हो जाती है। अगर भगवान के श्री विग्रह से वो स्पर्श मात्र हो जाए तो औषधि भी हो जाए। वो एक औषधि के तुल्य भी है। कभी सांवरिया जी जाएं, कभी नाथद्वारा जाएं, कभी काकरोली जी जाएं, कभी सोमनाथ जी, कभी तिरुपति जाएं, कभी द्वारका जी जाएं। आप होटल में भोजन करो, मना नहीं है, करते ही हो, जाकर आप बुकिंग करेंगे, होटल में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे, भवन में रुकेंगे, तो बाहर भोजन करेंगे। पर कभी अगर मौका लग जाए द्वारकाधीश जाने का, सोमनाथ जाने का, या नाथद्वारा जाने का, या सांवरिया जी, या जहां आप जाते हैं, काकरोली जी, एकलिंग जी, जहां जाएं, वहां जाकर आप एक बार पूछें, क्यों साहब आप उनसे विनती कर सकते हैं कि साहब हमको यहां पत्तल प्रसाद मिल सकता है, या थोड़ा सा पत्तल प्रसाद प्राप्त हो सकता है क्या? आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और निवेदन जैसे 4 जगह शादी हो रही है, आप समझ लेना जरा, 4 जगह पर शादी चल रही है और एक जगह पर कहीं अन्नकूट महाप्रसाद चल रहा है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि 4 जगह पर 56 भोग क्यों ना बनाओ, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पर कहीं अन्नकूट की महाप्रसादी अगर हाथ में भी प्राप्त हो रही है तो वो हमको औषधि प्रदान कर देती है, वो हमको सुख प्रदान कर देती है, वो हमको अमृत तत्व प्रदान कर देती है, वो हमको अमृत तत्व दे जाता है। अब देवराज नामक का ब्राह्मण जब चला, ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बांधव रुको, देवराज नहीं रुका। जब देवराज देहली से बाहर हो गया, दरवाजे से बाहर हो गया, द्वार से बाहर हो गया,